दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी रेलवे प्रोजेक्ट की। नाम है बुलेट ट्रेन। मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा। जो सफर अभी 6 से 7 घंटे लेता है वो अब सिर्फ एक फिल्म देखने जितने टाइम में पूरा होगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है, ट्रेनें कहां बन रही हैं, कौन सी कंपनियां लगी हैं इसमें, कितने स्टेशन होंगे और ये चलेगी कब। पूरी वीडियो देखिए, बहुत काम की जानकारी है। सबसे पहले बेसिक्स समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, शॉर्ट में MAHSR। यह भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। कुल लंबाई 508 किलोमीटर। रूट गुजरता है महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली से। टेक्नोलॉजी है जापान की मशहूर शिंकानसेन टेक्नोलॉजी। बना रही है NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जापान की मदद से। जापान इस प्रोजेक्ट में करीब 80% पैसा दे रहा है, वो भी सिर्फ 0.1% ब्याज दर पर, 50 साल के लोन पर। यानी ये सिर्फ ट्रेन नहीं, एक बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। अब बात करते हैं सबसे ताजा खबर की। 2026 में ये प्रोजेक्ट अपने सबसे एक्टिव फेज में है। गुजरात का हिस्सा तेजी से बन रहा है क्योंकि वहां जमीन अधिग्रहण की दिक्कत कम थी। महाराष्ट्र में शुरुआत में देरी हुई थी, जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन अब वहां भी काम रफ्तार पकड़ चुका है। कुछ बड़े मील के पत्थर देख लीजिए। पालघर के पास वीरार और बोईसर के बीच एक पहाड़ी सुरंग में 1.5 किलोमीटर की ब्रेक थ्रू हो चुकी है। कुल मिलाकर इस रूट में 7 पहाड़ी सुरंगें बनेंगी और एक समुद्र के नीचे वाली सुरंग जो करीब 21 किलोमीटर लंबी होगी। ये भारत की पहली अंडरसी टनल होगी। 15 नदी पुलों का काम पूरा हो चुका है, बाकी 4 पर काम एडवांस स्टेज में है। सूरत में देश की सबसे बड़ी ट्रैक स्लैब फैक्ट्री बन चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कई बार साइट विजिट कर चुके हैं। बजट की बात करें तो शुरुआती अनुमान से लागत करीब 80% तक बढ़ चुकी है। मुख्य वजह है जमीन की कीमतों में उछाल। अब सबसे बड़ा सवाल, ये चलेगी कब। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ बता दिया है, रोल आउट फेज में होगा। पहला फेज सूरत से बिलिमोरा, करीब 50 किलोमीटर का स्ट्रेच। टारगेट डेट 15 अगस्त 2027। दूसरा फेज वापी से सूरत। तीसरा फेज वापी से अहमदाबाद और आखिर में ठाणे से अहमदाबाद। यानी पूरा कॉरिडोर पूरी तरह से चालू होने का टारगेट है 2029। तो शुरुआत में गुजरात के अंदर छोटा हिस्सा चलेगा, धीरे धीरे मुंबई तक कनेक्ट होगा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये ट्रेनें बनेंगी कहां और किसकी होंगी। यहां एक दिलचस्प ट्विस्ट है। शुरुआती प्लान में जापान से सीधे शिंकानसेन 5 सीरीज ट्रेनें आनी थीं, लेकिन अब प्लान बदल गया है। अब तय हुआ है शुरुआती ऑपरेशन एक स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया हाई स्पीड ट्रेन से होगा और बाद में जापान अपनी अगली जनरेशन की ट्रेन देगा। नाम है E10 शिंकानसेन। ये आएगी 2029 से 30 के आसपास। और खास बात, E10 भारत और जापान में एक साथ लॉन्च होगी। अब सुनिए, मेक इन इंडिया वाला हिस्सा किसने लिया है। नंबर 1, BEML लिमिटेड। ये बेंगलुरु की कंपनी है। इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF से। काम है 8 कोच वाले हाई स्पीड ट्रेन से डिजाइन करना और बनाना। ये ट्रेनें टेस्ट स्पीड में जाएंगी, 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक। ऑपरेशनल स्पीड होगी करीब 249 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भारत की पहली इंडिजीनियसली डिजाइन की गई हाई स्पीड ट्रेन होगी। नंबर 2, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। लोकेशन रायबरेली, उत्तर प्रदेश। यहां फुली ऑटोमेटेड रोबोटिक प्रोडक्शन लाइन पहले से मौजूद है, इसीलिए आगे चलकर यहां भी बुलेट ट्रेन कोच बनने की तैयारी है। नंबर 3, BHEL। इसने जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाया है स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम कोच बनाने के लिए। काम हो सकता है झांसी या भोपाल प्लांट में। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, शुरुआत जापानी टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया ट्रेन सेट से होगी। आगे चलकर
पूरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ा जाएगा। यही तो है असली मेक इन इंडिया। चलिए, अब बात करते हैं स्टेशनों की। पूरे कॉरिडोर पर बनेंगे कुल 12 स्टेशन। शुरुआत मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से, यानी BKC। खत्म अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर। इन 12 में से 8 स्टेशन गुजरात में आते हैं। यही वजह है गुजरात वाले हिस्से में निर्माण कार्य महाराष्ट्र से ज्यादा तेज रहा है। अब बात स्पीड की। मेन लाइन पर डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेशनल स्पीड रहेगी करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा। लूप लाइन पर यानी स्टेशन के पास वाले हिस्से पर स्पीड होगी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा सफर मुंबई से अहमदाबाद पूरा होगा करीब 2 घंटे में। सोचिए, अभी शताब्दी एक्सप्रेस से यह सफर 6.5 घंटे का है। अब बात भविष्य की। अगर ये कॉरिडोर सफल रहा तो सरकार आगे और कॉरिडोर बनाने की सोच रही है। लिस्ट सुनिए। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से हैदराबाद, चेन्नई से हैदराबाद, मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद। यानी अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होता है तो आने वाले सालों में भारत में हाई स्पीड ट्रेन का पूरा नेटवर्क खड़ा हो सकता है। और इसका असर सिर्फ ट्रैवल पर नहीं, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में रियल एस्टेट पर भी पड़ेगा, टूरिज्म पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी भारत की बुलेट ट्रेन की पूरी कहानी। कहां बन रही है, कौन बना रहा है और कब से चलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप बुलेट ट्रेन में सफर करने के लिए एक्साइटेड हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।